मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रणकाल तमाशा था। वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 10वीं के काव्यखंड का अध्याय हल्दी घाटी, जो श्याम नारायण पांडे जी की कविता है, जो वीर रस के कवि माने जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। उसी युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। कहते हैं, सीधे हम आते हैं चैप्टर पर। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रणकाल तमाशा था। मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? मेवाड़ का शेर यानी राणा प्रताप। राणा प्रताप यानी राणा प्रताप देख रहा केवल रणकाल तमाशा था, यानी युद्ध में राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। यानी वह दौड़ दौड़ के युद्ध कर रहे थे और वह मान यानी मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। आगे, चढ़कर चेतक पर घूम घूम यानी चेतक पर सवार होकर के और चारों तरफ पूरी सेना में घूम घूम करके करता सेना रखवाली था, यानी अपनी सेना की रखवाली करते थे, अपनी सेना का देख रेख करते थे। और ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ये कपाली माने युद्ध की देवी काली जी। कहते हैं, ऐसा लगता था कि मृत्यु को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। जो वीर मृत्यु को अपने साथ लेकर चलता है, मृत्यु का भय नहीं करता है, वह बहुत खतरनाक हो जाता है। तो कहते हैं कि ले महामृत्यु को, ऐसा लगता है कि महामृत्यु काल को भी कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि वह अपने साथ काल को लेकर के चल रहे थे। और मानो प्रत्यक्ष कपाली, ऐसा लगता था कि मानो साक्षात युद्ध की देवी और देवी चंडी या देवी काली है। आगे फिर कहते हैं, चढ़कर चेतक पर तलवार उठा, यानी चेतक पर सवार होकर के जब राणा प्रताप अपनी तलवार उठाते थे तो रखता न कभी भूतल पानी को। तो भूतल माने उसको जमीन पर पानी पीने के लिए भी 1 मिनट के लिए नहीं रखते थे। चढ़कर चेतक पर तलवार उठा, यानी जब अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर के और तलवार को पानी पीने के लिए भी युद्ध के समय पे नीचे नहीं रखते थे। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, यानी राणा प्रताप अपने शत्रुओं के सर को काट काट करके अपनी जवानी को सफल कर रहे थे। आगे है, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर छाह भरे। यानी जो राणा प्रताप की सेना में जो सेना नायक थे, जो सेनापति थे, वह भी राणा के भी रण देख देख चाह भरे, मतलब उनके अंदर भी राणा प्रताप की युद्ध कौशल को देखकर उनके अंदर भी चाह उठती थी, इच्छा उठती थी कि हम भी राणा प्रताप की तरह लड़े। और वह उनकी इच्छा क्या करती थी? मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। यानी मेवाड़ के जो सिपाही थे वह राणा प्रताप के युद्ध कौशल को देख करके उनकी भी इच्छा करती थी कि वह राणा प्रताप की तरह युद्ध करे, और वह दुगुने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। ठीक है। क्षण मार दिया कर कोड़े को, यानी युद्ध करते करते राणा प्रताप एक कोड़ा रखते थे, तो कहते हैं कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, यानी किसी को क्षण भर में ही कोड़े से ही मार दिया आपने, तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ी। और रण किया उतर कर घोड़े से, यानी कभी कभी वह अपने घोड़े पर सवार होकर के युद्ध किए, और कभी कभी ऐसा समय आता था कि घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे। और राणा रण कौशल, राणा प्रताप जो है, जो रण माने होता है युद्ध के कौशल को दिखा रहे थे। चढ़ गया उतर कर घोड़े से, यानी कभी युद्ध पे घोड़े पर चढ़ करके और कभी घोड़े से उतर करके अपने युद्ध के कौशल को दिखा रहे थे। आगे है कि क्षण भीषण हलचल मचा बचा, यानी क्षण भर में ही युद्ध में पूरा क्या मतलब हलचल मचा देते थे।
यानी एक क्षण में भी ऐसा युद्ध करते थे कि पूरे युद्ध क्षेत्र में हलचल मच जाती थी। और राणा कर की तलवार बढ़ी, यानी जब वो हलचल मचा लेते थे और अपनी तलवार को आगे की तरफ बढ़ाते थे, था शोर रक्त पीने का। यह ऐसा लगता था कि जैसे रक्त पीने के लिए, अपने शत्रुओं का रक्त पीने के लिए रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। ऐसा लगता था कि युद्ध की जो देवी है वह अपने शत्रुओं का रक्त पीने के लिए अपनी जिह्वा को फैला ली है। कब? जब राणा प्रताप की तलवार आगे की तरफ बढ़ती थी तो केवल एक ही शोर उठता था कि जैसे अपने शत्रुओं को अपनी तलवार से ऐसे काटते थे कि जैसे रणचंडी यानी होता युद्ध की देवी अपनी जिह्वा को पसार कर शत्रुओं के खून को पीना चाहती है। आगे फिर है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। अचानक युद्ध करते करते महाराणा प्रताप हाथियों के दल पर, हाथियों के समूह पर टूट पड़े और मानो उस पर पग छूट पड़ा। ऐसा लगता था मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पे मन मानो जन जानो आता है वह मानो ऐसा लगता था कि उन हाथियों के ऊपर पग माने वज्र छूट पड़ा हो, यानी इंद्र का वज्र जो है उनके ऊपर छूट गया हो। कट गई बेग से भूरेखा, मतलब जो जमीन है उनकी तलवार से इस प्रकार से कट गई कि श्रोणित का नाला फूट पड़ा, कि वहां से श्रोणित माने होता है खून का नाला बहने लगा। यानी कहने का मतलब कि जब हाथियों के दल पर वह टूटे तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके ऊपर, हाथियों के ऊपर इंद्र का वज्र गिर गया हो। और आगे फिर है, कट गई बेग से यानी तलवार चलाने से इस प्रकार से जमीन कट जाती है, जमीन में तो लकीर बन जाती है और वहां से श्रोणित का नाला मतलब होता है खून, यानी खून का जो नाला है वह फूट पड़ता है, बहने लगता है। ठीक है।